वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं गुजारिश करता हूँ सरजमीन जलगांव की इल्मी अदबी शख्सियत आली जनाब अब्दुल करीम सालार साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जानो माल है। आज के इस बड़े ही खूबसूरत नए लहजे की दस्तक जनाब रफ़ीक सरवर साहब की इस तख्लीक के इजरा के प्रोग्राम में मौजूद स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर औरंगाबाद में हम साथ में पढ़ते थे, आगे थे मुझसे, बहुत दिनों बाद यूनुस भाई से मिले। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस बार सफ़र से हम किस शान से लौटे हैं। अहबाब ने पहचाना हमको बड़ी मुश्किल से। हमको तो वो यूनुस भाई याद थे जो पहलवान थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी सेहत को संभाला है। बहुत मुबारकबाद रफ़ीक सरवर साहब, हमारे पेशरो जिन्होंने अपने मकाले आपके सामने पेश किए, उसमें आपको सबको आइडिया आ गया कि किताब में क्या कुछ मौजूद है। लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ और इन हजरात से माजरत के साथ ये बात कहता हूँ कि आपके जितने मुकाले दो अभी यहाँ पेश हुए, किताब का पूरा अहाता उसमें नामुमकिन था, नामुमकिन है। इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ये नए लहजे की दस्तक में आपने जो हमदिया कलाम यहाँ पर पेश हुआ, उसकी नफासत और उसकी पाकीज़गी आपके सामने आई। आपने यहाँ पर नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, उससे आपका वो अंदाज भी सामने आया। किताब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि ये रफ़ीक सरवर है, इनके ज़बर को इस महफिल ने पेश लगाकर रफ़ीक सुरूर कर दिया है। मैं उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। यह आपकी मोहब्बत है। यहाँ पर बाकी काबिल मुबारकबाद है जो लोग अदब की खिदमत के लिए इतना काम करते हैं। एजाज़ी कॉपी जिस तरीके से इनको यहाँ पर आपने पजीराई की, ये जज्बा हर तरफ होना चाहिए, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र में उर्दू के उलट जो है तो सारा मामला है। और मैं मेरठ रहा, दिल्ली रहा, लेकिन पूरी दिल्ली और मेरठ और यूपी वालों को मैं कहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र का अकेला मालेगांव तुम्हारे लिए काफ़ी है। जो अदब की खिदमत यहाँ हो रही है और जो अदब के सिपारे यहाँ पर हमारे ख़जाने में आ रहे हैं, ये एक तारीख बनने जा रही है। मैं पिछले 10-15 दिन से बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किया, कुछ किताबों का इफ्तिताह हुआ, उसमें मौजूद भी रहा। बहुत काम हो रहा है अल्लाह के फजल करम से, जबकि उर्दू का माहौल नहीं है। जिन इलाकों के अंदर उर्दू पैदा हुई, आज वो ज़मीन उर्दू के लिए बंजर है, और जो बंजर ज़मीन कहलाती थी वो आज उसके लिए दरखेज बनी है। ये इन लोगों का सिलसिला है। दूसरी बात मैंने एक नोट की कि जिस तरह सियासी लोग, माफ़ करें, आपस में बड़ी चलती रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा अदब के स्टेज पर भी कुछ कम मामले नहीं चलते। हम दाद भी देते हैं तो देखते हैं कि अपने ग्रुप का शायर है या लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम लोगों को। ये पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं अंजुम साहब, अशफाक अंजुम साहब, कि जिसमें शोरा इकराम की तादाद ज़्यादा है और जो अपने एक शायर की पजीराई कर रहे हैं। बहुत दिलगुर्दे का काम है, क्योंकि कितना ही अच्छा शेर हो, अपने शेर से अच्छा ज़्यादा दूसरे का शेर नहीं लगता। ये बात तय है, ये बदकिस्मती है हमारी। और हमको तो नाज है कि इन लोगों पर कि ताजो अजंता से है बढ़कर अपने घर के टूटे बर्तन। हमें नाज है आपका, ये सरजमीन पर जिस तरह का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके से किताब जो है हजरत चले गए, हाँ बैठे हो साहब, ये किताब को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरह एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी की किताबों को छापा जाता है, तो जो मजमू कलाम आपके पास में किताब की शक्ल में आया, उसकी डीलक्स कॉपी भी आप देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी अट्रैक्टिव है
और फिर नए लहजे की दस्तक को पढ़िया। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे पढ़ने को नहीं मिली, वरना मैं भी 2-4 बातें उस पर कह सकता था। लेकिन आपके दर्द को हम समझ रहे हैं, आप नौजवानों को देखकर आपके दिल में क्या दर्द है वो समझ रहे हैं। सियासी हालात क्या हैं, बिजलियां टूटना तो सुना था, अंधेरों का टूटना या नए लहजे की दस्तक, जो आपने अपने शेर में कही, और मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारा और था मकसद कलम उठाने का। अहले कलम हजरात अपने एहतिसाब में रहे। हमारा और था मकसद कलम उठाने का, मगर कुछ और ही रुझान है ज़माने का। पूरी कैफियत साहब मंजरनामा सामने आया है कि आपने अपने आप को जो क्रेडिट महसूस की वो ये है कि ये और बात मुझे ताजवर बनाया गया। मैं एक फ़कीर हूँ उर्दू के आस्ताने का। आपको ताज के ज़्यादा अपने फ़कीर होने पर, जिस ज़बान के तहजीब और तमद्दुन के लिए जिस ज़बान को जाना जाता है, और ये वो ज़बान है, मैं अभी वक्त नहीं है जो उस पर बहस करूं, लेकिन जिस तरह दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी कहलाती है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान ये उर्दू ज़बान है। और मेरे पास उसकी दलील है। गुजरात की स्टेट लैंग्वेज गुजराती है, कर्नाटक की स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ है, तेलंगाना की स्टेट लैंग्वेज तेलुगु है। हम महाराष्ट्र में बैठे, हमारी रियासती ज़बान मराठी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए जब गुजरात से कोई गुजराती इंसान महाराष्ट्र की सदों में आता है, उसकी सरहदों में दाखिल होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की सरहद पर गुजराती रुक जाती है, लेकिन उर्दू महाराष्ट्र के अंदर आती है। जब महाराष्ट्र का कोई मराठी बोलने वाला यहाँ से कर्नाटक में जाता है, तो मराठी वहाँ की सरहद पे रुक जाती है, लेकिन उर्दू फिर कर्नाटक में जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती ज़बान, ये दलील है मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने एक और आपका जो है तो 2-3 शेर मैंने पढ़े और बहुत ही दिल को छू गए कि एक ताल्लुक़ था जो निभाई नहीं। आपने आज जितने सामने बैठे और गैर हाजिर है, इस ज़माने के लोगों की बात कह दी, कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आता है कि एक ताल्लुक़ था जो निभाई नहीं, हम तुम्हारे हैं ये लगाई नहीं। क्या कर बैठा सादे अल्फाज में और बड़े बड़े शकील अल्फाज में शायरी करना दुनिया का आसान तरीन काम, लेकिन सादे और सलीस अल्फाज के अंदर शायरी करना ये बहुत ही कठिन काम है, जो रफ़ीक सरवर साहब ने यहाँ पर करके बताया। पूरे अशार आप देख लीजिए, हर गज़ल के चलते फिरते जो है तो आपको अल्फाज नज़र आएंगे जो मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ। ये उफ ये सजदा है या रियाकारी, छोटी बहर की है। उफ ये सजदा है या रियाकारी, सर झुका और दिल झुका ही नहीं। ये तो अल्लाह ही जानते, दिल झुका ही नहीं झुका। हम कसीदे लिखे अमीरों के, ये खुददार इंसान के अल्फाज है कि हम कसीदे लिखे अमीरों के, ये तो हमसे कभी हुआ ही नहीं। मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हाथ बढ़कर मिलाए लोगों ने, क्या साहब रोज़ आप देखते हैं कि हाथ बढ़कर मिलाए लोगों ने, टूट कर कोई मिला ही नहीं। वो है ना कि हमारे इससे पहले भी मकसद को लेकर बहुत सारे जो है तो मतलब शोरा ने बात कही है। बहरहाल मज़ा आ रहा था, लेकिन मजबूरी है, मैं मुसलसल सफ़र में हूँ 15 दिन से। फिर सुबह का और सफ़र है, कल शहादा में था। अल्लाह का एहसान व करम है हमारी इस ज़मीन पर, रियासत महाराष्ट्र के अंदर उर्दू की जो खिदमत हो रही है, बग़ैर सरकारी कोई मदद के, ये हम साबित कर सकते हैं कि उर्दू वाले किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग पैदा किए हैं, उर्दू को मिटाने वाले मिट गए, ना उर्दू कभी मिटेगी ना कोई इसको मिटाएगा। इसको मिटाने की बात करने वालों की असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर जब वो अपने हिंदुस्तान के मसाइल की बात करते हैं, तो इनको शर्मिंदा होना चाहिए। उनको इसी उर्दू ज़बान के शेरों का इशारा लेना पड़ता है, इसी के सहारे से वो अपनी बात मौसर तरीके से हमारे स्पीकर के सामने रखते हैं। लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है और बाहर की बात कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।